हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक नहीं, हुआ है? मैं समझ अभी रही हूँ बताइए, कि हुआ है। अभी बताइए ना कौन सा। भैया गूगल करिए, ओपनली कह रहा हूँ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। नीट 2026 पेपर लीक मामला, 30 लाख में बिके सवाल, आरोपी के बीजेपी कनेक्शन पर मचा सियासी बवाल। आज बात उस मामले की करेंगे जिसने देश के 23 लाख से ज्यादा छात्रों को हिलाकर रख दिया। नीट 2026 पेपर लीक मामला एक ऐसा मामला जहां मेहनत करने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अब इस केस में राजनीति भी पूरी तरह गर्म हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी दिनेश बिवाल की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। तो आखिर कौन है दिनेश बिवाल, कैसे हुआ पूरा पेपर लीक और क्यों सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं हर बड़े घोटाले में नेताओं के करीबी लोग क्यों निकल आते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे पूरा मामला शुरू से लेकर आखिर तक। दरअसल नीट 2026 परीक्षा खत्म होने के कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक की चर्चाएं शुरू हो गई थी। शुरुआत में इसे अफवाह माना गया, लेकिन फिर राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी को कुछ अहम इनपुट मिले। जांच शुरू हुई, फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए, व्हाट्सएप चैट चेक की गई, टेलीग्राम ग्रुप्स की जांच हुई और फिर जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ा नाम आया, दिनेश बिवाल। एसओजी के मुताबिक दिनेश बिवाल पर आरोप है उसने गुरुग्राम के एक डॉक्टर से कथित तौर पर 30 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा। इसके बाद इस पेपर को कई लोगों तक पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों का दावा है राजस्थान समेत कई राज्यों में अभ्यर्थियों तक सवाल पहुंचाने का नेटवर्क तैयार किया गया था। इस पूरे मामले में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल तक कनेक्शन सामने आने की बात कही जा रही है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। इस केस ने राजनीतिक मोड़ तब लिया जब सोशल मीडिया पर एक पुरानी फेसबुक पोस्ट वायरल होने लगी। ये पोस्ट जमवारमगढ़ से बीजेपी विधायक महेंद्र पाल मीणा के अकाउंट की बताई जा रही है। पोस्ट में विधायक ने दिनेश बिवाल को बीजेपी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताया था, साथ ही उसकी शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं भी दी थी। पोस्ट में दोनों की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। अब जैसे ही एसओजी ने दिनेश बिवाल को गिरफ्तार किया, वैसे ही ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और विपक्ष ने बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेताओं और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि सिस्टम से जुड़े लोगों की वजह से ऐसे बड़े घोटाले संभव हो पाते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से फिलहाल यही कहा गया है, किसी व्यक्ति के साथ फोटो होने का मतलब ये नहीं कि पार्टी का उससे कोई आधिकारिक संबंध है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या सच में पेपर लीक हुआ था? जांच एजेंसियों के मुताबिक कुछ संदिग्ध ग्रुप्स में परीक्षा से पहले ऐसे सवाल शेयर किए गए थे जो असली पेपर में काफी हद तक मेल खाते बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 100 से ज्यादा सवाल मैच हुए हैं। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा जरूर तोड़ दिया है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर नाराजगी जाहिर की है। किसी ने कहा, हम सालों तक मेहनत करते हैं और कुछ लोग पैसे देकर पेपर खरीद लेते हैं। तो किसी ने कहा, अगर सिस्टम सुरक्षित नहीं है तो मेहनत का क्या मतलब। दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा नीट की तैयारी के लिए क्या क्या नहीं करता। कोचिंग, तनाव, नींद की कुर्बानी, परिवार की उम्मीदें, और फिर अगर परीक्षा से पहले पेपर बिकने लगे तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, ये लाखों सपनों पर हमला होता है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। कई लोगों से पूछताछ हो रही है, फोन और बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं और माना जा रहा है आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अभी तक कोर्ट ने किसी भी आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी को अपराधी मानना सही नहीं होगा। अब सवाल देश के सामने है, क्या भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा सुरक्षित है? क्या मेहनत करने वाला छात्र इस सिस्टम पर भरोसा कर सकता है? और अगर पेपर लीक के आरोप सच साबित होते हैं तो दोषियों को कितनी सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।